नमस्कार। गूगल फॉर्म पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस तो हम लेते ही आए हैं, उन पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुके हैं। लेकिन अगर हमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेने हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेने हो जिसमें बच्चे को कुछ लिखना पड़ता हो, यानी जो हम ऑप्शंस नहीं जिसमें हम देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन अगर हमें गूगल फॉर्म से करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपने एक प्रश्न पत्र बनाया और प्रश्न पत्र मान लीजिए आप गूगल फॉर्म पे टाइप भी नहीं करते, आपने पेपर पर एक प्रश्न पत्र बनाया और फिर बच्चे ने भी एक पेपर पर लिख करके आंसर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट किया और वहीं पर आप बच्चे को उसका स्कोर भी रिलीज करते हैं। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम एक ऑनलाइन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में दो चीजें होनी चाहिए, एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर और एक रिस्पॉन्स आंसर शीट। तो हम मान के चलते हैं कि एज अ टीचर मैंने एक क्वेश्चन पेपर रेडी किया, तो मैं एक क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। अब मैंने एक पेपर पर एक क्वेश्चन बनाया जिसका मैंने नाम रखा टेस्ट 1। इसमें मैंने हिंदी पर भी लिखा है, जानबूझकर लिखा है ताकि अगर आप हिंदी में भी प्रश्न बनाना चाहें, हिंदी में भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया और फोन से उसकी फोटो खींची और अपने कंप्यूटर पर ले आया। या अगर आप मोबाइल से गूगल फॉर्म बना रहे हैं तो आप मोबाइल पे भी सिंपल अपने क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचिए, उसको ठीक से क्रॉप कर लीजिए ताकि वो पढ़ने में उसकी रीडेबिलिटी ठीक आए। क्वेश्चन की राइट साइड पर हमने उसके मार्क्स भी दिखा दिए कि भाई ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का है। यानी टोटल जो मेरा टेस्ट है वो 10 नंबर का ये टेस्ट है। इसी तरीके से बच्चा भी अपने आपके इस टेस्ट को पढ़ेगा और फिर अपने पेपर पर आंसर करेगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको सबमिट करेगा। तो हम सीखेंगे गूगल फॉर्म से सबमिट कैसे करेगा। तो पहले हम एक बच्चे की आंसर शीट भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चे ने एक आंसर लिखा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, सेकंड का ये लिखा, थर्ड का ये लिखा। अब हम आते हैं गूगल फॉर्म पर। आपने गूगल की वेबसाइट खोली क्रोम ब्राउजर पर, 9 डॉट्स राइट साइड पर है, यहाँ पर क्लिक करके आप आए सीधे गूगल डॉक्स पर। ये रहा डॉक्स ऑप्शन। तो डॉक्स के लेफ्ट साइड पर जो ये डॉट्स बने हुए लाइंस हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गूगल फॉर्म, ये फॉर्म लिखा हुआ है, अपने फॉर्म पर क्लिक करना है और ब्लैंक फॉर्म पर हमने कुछ एंट्री डाली, टाइटल रखा टेस्ट 1 और यहाँ हमने लिख दिया कि भाई 10 मार्क्स का ही टेस्ट है, पहला क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से टोटलिंग होने वाली है। एक ईमेल एड्रेस हमने लिया, रोल नंबर हमने फील्ड डाल ली जिसको हमने नंबर की फॉर्मेट में लिया कि बच्चा यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेगा, नेम डालेगा, उसके बाद अपनी क्लास और अपना सेक्शन चूज करेगा। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना है। आपने यहाँ एक क्वेश्चन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ये इमेज ऑप्शन है, यानी अब आपको क्वेश्चन लगाना है इमेज की फॉर्मेट में और बच्चे से आंसर भी लेना है इमेज की फॉर्मेट में। तो आपने इमेज पे क्लिक किया, जो इमेज आपको अपलोड करनी है क्वेश्चन की आपने वो सेलेक्ट करी। आप टाइप करके भी लगा सकते हैं, आप कोई भी फोटो खींच के भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसको लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए आपका टेस्ट 1 क्वेश्चन पेपर आ गया है, यहाँ क्वेश्चन पर आपने एक वर्डिंग लिख दी टेस्ट 1। अब ये क्वेश्चन रेडी हो गया, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप नहीं है। अब आपको बच्चे के से आंसर लेना है इमेज की फॉर्मेट में। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस की जगह आप ऑप्शन लेंगे फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पर आपने क्लिक किया, यहाँ आप बताएंगे कि भाई केवल जो है स्पेसिफिक फाइल ही हम लेंगे, या तो डॉक्यूमेंट होगा वो, या वो कोई इमेज होगी, या फिर वो कोई पीडीएफ होगा। या आप पर डिपेंड करता है, पीडीएफ या इमेज दो ही रख सकते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट को भी हटा देते हैं, पीडीएफ और इमेज फॉर्मेट में हम डेटा लेंगे। एक फाइल अपलोड होगी और इसका जो साइज होगा वो 10 MB होगा। साथ ही यहाँ लेफ्ट में देखेंगे आप लिखा है आंसर की, ये 0 पॉइंट लिखा है। आंसर की पर क्लिक करेंगे और पॉइंट रखेंगे इसके हम 10, क्योंकि 10 नंबर का ये टेस्ट है। तो 10 पॉइंट्स का हमारा ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। इसको करते हैं डन, रिक्वायर्ड कर देते हैं, भरना जरूरी है ये। तो अब हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया टेस्ट 1 के नाम पे, जिसमें हमने एक इमेज लगाई, उसमें हमने पीडीएफ और इमेज फॉर्मेट में हम बच्चे से आंसर लेंगे जिसका साइज 10 MB हो सकता है मैक्सिमम, और आंसर की पर उसकी पॉइंट वैल्यू हमने 10 डाल दी। अब हम इसको आई बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू देखते हैं। ये जो प्रीव्यू बटन है इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि वो आंसर शीट वाला ऑप्शन कैसे आ रहा था। आंसर की ऑप्शन आपका तभी आएगा जब आप सेटिंग ऑप्शन पर जाकर के जनरल, प्रेजेंटेशन और ये क्विजेस, इस क्विजेस को आपको ऑप्शन को अनेबल रखना है। ये सेटिंग आपको ध्यान रखनी है कि जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। तो आपको ये क्विजेस में मेक दिस क्विज, इसको क्विज बनाना है और बच्चे को जो आंसर देना है, रिलीज ग्रेड लिखा है, इसमें आपको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, क्योंकि बच्चा जब आंसर देगा तो आप उसे इमीडिएटली आंसर नहीं दे सकते, आपको टाइम लगेगा पढ़ने में बच्चे ने क्या लिखा है, फिर उसको आपको उसको मार्क्स देने हैं। तो आप इसको रखेंगे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। और प्रेजेंटेशन,
आप यहाँ पर एक मैसेज डाल दीजिए कि भाई योर टेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड, योर स्कोर विल बी शोन शॉर्टली, या कुछ भी आप लिख सकते हैं कि भाई आपका टेस्ट हो गया है, आपको जो आपके मार्क्स हैं वो कुछ समय बाद पता चल जाएंगे। तो जर्नल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि इसी मेल पर आपका मेल जाएगा। प्रेजेंटेशन में शो लिंक, तो ये सबमिट आ जाएगा। क्विजेस में इसको मेक दिस क्विज और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये आपको जरूर रखना है सेटिंग में। सेव करते हैं, आई बटन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमें नजर आएगा। अब आप देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर मान लीजिए अपनी डिटेल भरता है, अपना मेल आईडी डालता है, अपना एक रोल नंबर वो डालेगा। मान लीजिए मैंने 1 2 3 डाला, बच्चे का नाम लिखा मैंने सोनू कुमार, सेक्शन सेलेक्ट किया 8th A, टेस्ट 1, ये 10 नंबर का टेस्ट है। अब बच्चे ने भी अपना एक आंसर लिखा पेपर पर और उसने फोटो खींची और वो अपलोड करेगा। यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करके अपलोड करते हैं आंसर को। हमने एक आंसर के लिए भी एक इमेज ऑलरेडी तैयार रखी हुई है, तो आप अपनी इमेज जो बच्चा बनाएगा उसको आप अपलोड करेगा बच्चा। तो उसने मान लीजिए टेस्ट आंसर वाली शीट अपलोड कर दी, 10 MB का साइज मैक्सिमम ने रखा था। अब बच्चे की जो ये इमेज है टेस्ट आंसर, ये बच्चे की इमेज अपलोड हो गई है। अब इसको बच्चा सबमिट करेगा। स्टूडेंट ने इसको सबमिट किया, सोनू कुमार ने रिकॉर्ड, ठीक है जी। अब एक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप अपने गूगल फॉर्म पर आएंगे तो आप देखेंगे राइट साइड पर यहाँ रिस्पॉन्स में 1 आ गया कि एक रिस्पॉन्स आ चुका है। अब आपने रिस्पॉन्स पे क्लिक किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक मेल आ गया कि भाई इस मेल पर बच्चे ने टेस्ट दिया है, इस मेल से उसका स्कोर 0 है क्योंकि इसका स्कोर अभी रिलीज नहीं किया गया है। रिस्पॉन्डेंट कौन है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है और उसने क्या आंसर दिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिलीज स्कोर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे को उसका आंसर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है कि उसने क्या किया है। तो यहां पर समरी है, यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर इंडिविजुअल है। अब हम इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर चलते हैं, एक एक करके बच्चे को चेक करेंगे। मान लीजिए आपने 10 बच्चों ने टेस्ट दिया तो 1 of 1, 1 of 10 ऐसे नजर आएगा। तो पहली मेल आईडी आ गई कि भाई ये सोनू कुमार की डिटेल है, ये बच्चे का क्वेश्चन है और ये बच्चे ने आंसर दिया है। अब आप इस पर क्लिक करें, ऐड आंसर फीडबैक। तो आपने पहले इसको ओपन किया, गूगल ड्राइव से ये लोड हो जाएगा। आपने देखा भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखा है कि पहले के मार्क्स 2 का है तो 2 पूरे मिल जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चे ने केवल लिखा नहीं है तो इसको 1 मार्क्स दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं, जो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। नीचे 5 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने क्वेश्चन पेपर में डिजाइन किया था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ मार्क्स दे देते हैं। तो हमने पहले सेटिंग कर ली कि देखा बच्चे ने क्या आंसर दिया है, हमने उसकी स्कोरिंग तय कर ली कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम उसे 2 देने हैं पूरे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम उसे 0 दे रहे हैं क्योंकि उसने नहीं लिखा कुछ भी, और थर्ड में हम उसे पूरे 5 नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड इंडिविजुअल फीडबैक। तो आप इंडिविजुअल फीडबैक दे सकते हैं। इसको आप यहां सिंपल लिख दीजिए एंटर फीडबैक। हमने लिखा भाई पहले क्वेश्चन में हमने आपको 2 मार्क्स असाइन करे, सेकंड के अंदर हमने आपको 0 दिया, थर्ड में हमने आपको 5 नंबर पूरे दिए। तो इस तरीके से 2 + 0 + 5 आपका स्कोर हुआ 7। ये तो हमने बच्चों को मार्किंग डिटेल्स बता दी कि भाई हमने आपका क्वेश्चन इस तरीके से चेक किया। अब आपको लिखना है कि भाई आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो आप बच्चों को यहाँ पे एक फीडबैक लिख सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए। अब ये जो फीडबैक है ये बच्चे के रिकॉर्ड में सेव हो गया, यानी इस बच्चे के लिए ये इंडिविजुअल जो है आपका फीडबैक तैयार हो चुका है। आपने एक फीडबैक दे दिया और अब यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे टेस्ट 1, ये इसके पॉइंट स्कोर हैं। यहां पॉइंट स्कोर पर आपने कहा कि भाई 7 मार्क्स बने इसके, तो आपने इसको 7 किया, सेव किया। अब ये 7 मार्क्स तैयार हो गए। आपने कहा रिलीज स्कोर, भाई स्कोर रिलीज कर दो। एक बच्चे ने दिया है तो एक बच्चे के लिए, एक से ज्यादा होंगे तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल रिस्पोंडेंट्स का मतलब होगा जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया सबको उसके स्कोर पता चल जाएंगे जब आप स्कोर सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक एक करके देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप हटाएंगे, सिंगल जिस मेल आईडी को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप चूज कर लेंगे। अब सेंड ईमेल एंड रिलीज, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आ गया स्कोर रिलीज्ड। अब हम मेल चेक करेंगे जिस मेल आईडी से बच्चे ने टेस्ट दिया था। अब आप देखिए हमें मेल पर एक मेल मिला, स्कोर रिलीज्ड टेस्ट 1, बच्चे ने टेस्ट दिया था तो अब उसने इस पर क्लिक किया। अब उसे पता चल गया कि भाई 10 नंबर का टेस्ट था, उसे 7 नंबर मिले हैं। अब वो व्यू पर भी क्लिक करेगा तो डिटेल में भी चेक कर पाएगा कि उसने स्कोर को उसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया है, क्योंकि टीचर ने उसको फीडबैक भी दिया है, इंडिविजुअल फीडबैक डाला है उस बच्चे के लिए।
तो उसको आ गया कि भाई ये टेस्ट था तेरा और ये इंडिविजुअल फीडबैक बच्चे का उसको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप इसमें ले सकते हैं और बच्चे को उसका इंडिविजुअल फीडबैक दे सकते हैं, उसको कुछ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी गूगल फॉर्म से ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी टेस्ट बच्चों के आपने कंप्लीट किए, उनको स्कोर दिए हैं, तो आप यहाँ ये जो एक्सेल की शीट का बटन है व्यू स्प्रेडशीट, जो आपका रिस्पॉन्सेज है वो शीट्स पर नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया था। तो इस तरीके से कितने बजे वो टेस्ट दिया गया, किस मेल आईडी से दिया गया, आपने कितने स्कोर दिए, क्या बच्चे का रोल नंबर, नेम, उसकी क्लास, और आपने टेस्ट 1 में बच्चे ने जो आंसर दिया उसका एक गूगल ड्राइव का लिंक बन के आ जाएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बच्चे ने जो आंसर दिया था वो इमेज आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से गूगल की शीट पर भी यानी एक्सेल की फॉर्म में भी आपका ये रिकॉर्ड, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने टेस्ट लिया, बच्चे के मार्क्स दिए और बच्चे की अवार्ड लिस्ट भी जनरेट कर दी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि गूगल फॉर्म से आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी, जो डिस्क्रिप्टिव हैं, लिखने वाले आंसर हैं, उनको भी आप ले सकते हैं और बहुत आसान तरीके से उनको रिव्यू भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।